हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो है आर्टिकल का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको यूज ऑफ ए और एन बता दिया है। इस पार्ट में मैं जो है आपको यूज ऑफ द बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें है द डिफिनिट आर्टिकल इज द वर्ड द। जो डिफिनिट आर्टिकल होता है वो द जो है माना जाता है। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ ए नाउन टू वन पर्टिकुलर थिंग। ये जो है किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में जो है बताता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड माइट आस्क आर यू गोइंग टू द पार्टी दिस वीकेंड। क्या तुम इस वीकेंड पे पार्टी में जा रहे हो। तो डिफिनिट आर्टिकल टेल्स यू दैट बोथ दैट योर फ्रेंड इज रिफरिंग टू ए स्पेसिफिक पार्टी दैट बोथ ऑफ यू नो अबाउट। डिफिनिट आर्टिकल ये बताता है कि जिस पार्टी के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं तो उसके बारे में आप दोनों ही जानते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल इसको डिनोट करता है। द डिफिनिट आर्टिकल कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स। ये मतलब दोनों ही नंबर्स के साथ यूज किया जा सकता है। और अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज किया जाता है। और काउंटेबल नाउन में ए और एन यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। प्लीज गिव मी द हैमर जो है ये द यहाँ पे यूज किया गया है। एक विशेष हैमर के बारे में बात, मतलब कि एक पर्टिकुलर हैमर के बारे में बात की जाती है, तभी जो है इसका यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। द इज यूज टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इन केस ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जो है किसी पर्टिकुलर थिंग या जो है पर्सन के बारे में बात की जाती है जब द यूज किया जाता है। तो जैसे देखिए, द मैन इज रनिंग, मतलब ये कोई पर्टिकुलर मैन की बात की जाती है जो व्यक्ति जो है दौड़ रहा है। आई सेड द बॉय स्टीलिंग, मतलब कि मैं उस बॉय के बारे में, मतलब कि मैंने उस लड़के को चोरी करते हुए देखा। ठीक, तो ये जो लड़का चोरी कर रहा था उसको देखा, तो वहाँ पे द यूज किया जा रहा है। वेयर इज़ द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर। वो पेन कहाँ है जो मैंने तुम्हें लास्ट ईयर दिया था। तो एक पर्टिकुलर पेन की बात की रही, इसलिए जो है यहाँ पर द यूज किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। द इज मैंडेटरी बिफोर ए थिंग विच इज ओनली वन ऑफ ए काइंड इन द यूनिवर्स। द उन चीज़ों में यूज किया जाता है जो यूनिवर्स में सिर्फ एक है। ठीक, जैसे कि मून हो गया, यहाँ पे देखिए द अर्थ हो गया, द सन हो गया। तो किसी जब यूनिवर्स में कोई एक चीज़ होती है तो उसके लिए द यूज किया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इट इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। आप जो है सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में जानते होंगे। तो जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो बेस्ट होता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो इट इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। तो जैसे देखिए, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द स्कूल, मतलब यहाँ पे बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो जो है यहाँ पे द यूज किया जा रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इट इज़ आल्सो यूज बिफोर होली बुक्स एंड एंशियंट बिल्डिंग। ये जो है होली बुक्स और एंशियंट बिल्डिंग्स में भी यूज किया जाता है। जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल और जो द ताज, द कुतुब मीनार, ये जो है एंशियंट बिल्डिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द मस्ट प्रिसीड, मतलब कि द जो है इन चीज़ों के पहले आना चाहिए, है ना। देखते हैं पहले। द नेम ऑफ ओशन, जो महासागर वगैरह हैं, है ना, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, तो इन सब के पहले भी द आता है। गल्फ्स हो गए, सीज हो गए, समुद्र वगैरह, और रिवर्स जो है इन सब के पीछे पहले जो है हमेशा द यूज किया जाएगा। द पैसिफिक, द अटलांटिक, द कोरल सी, द टाइमर सी, द पर्सियन गल्फ, द नील जो है नदी है, द मरे रिवर, द डार्लिंग रिवर, ये सब जो है नदियाँ हैं। इन सब के पहले भी द यूज किया जाता है, मतलब कि सागर के पहले, समुद्र मतलब महासागर के पहले, गल्फ से के पहले, समुद्र के पहले और नदी के पहले। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और नेम ऑफ कंट्रीज के पहले भी यूज किया जाता है विथ यूनाइटेड स्टेट्स, जो मतलब कि एक साथ कई उसमें यूनाइट करके वो दिखा रहा हो, एक साथ किसी चीज़ को दिखा रहा हो, उसमें यूज किया जाता है। ना कि सिंगल वाले के नहीं यूज किया, सिंगल वाले के लिए नहीं यूज किया। जैसे इंडिया में द नहीं यूज किया जाता है। और आइसलैंड्स, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स और आइसलैंड्स में जो है जो द्वीप होते हैं, कई सारे कलेक्शंस ऑफ द्वीप्स होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, वहाँ पे यूज किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूएसए, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा। द यूके, ये भी जो है कई देशों से मिलकर बना है। द यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात जो है, संयुक्त अरब अमीरात जो है, ये मिलकर बना हो, तो कई देशों से मिलकर बना है, इसलिए जो है द यूएई इसमें है। द फिलीपींस, है ना। तो जो है ये सब
जो कलेक्शंस ऑफ जो है कंट्रीज होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है, जो दिखाता है। तो ये है। और आगे फिर देखते हैं, और आइसलैंड्स में भी यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि द अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो होता है उसमें भी द जो है यूज़ किया जाता है। अब द नेम ऑफ ग्रेट लेक्स, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, द ग्रेट लेक्स, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, जो है जो बड़ी बड़ी झील्स होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है। द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, जैसे अपन यहाँ हिमालय है तो रेंज में यूज़ किया जाता है। द माउंटेन रेंज, द अल्पस, द एंडीज, जो है इनमें भी द यूज़ किया जाता है। नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जहाँ पे ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स होते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, है ना, ये जो है यहाँ के इसमें भी यूज़ किया जाता है। तो ग्रुप में मतलब यूज़ किया जाता है। तो आगे देखते हैं। इट इज़ यूज बिफोर द न्यूज़ पेपर्स, ये न्यूज़ पेपर के पहले भी यूज किया जाता है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। अब देखते हैं आगे। इट इज़ आल्सो यूज बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। जैसे द पियानो हो गया, है ना, द पियानो हो गया, इसमें यूज किया जाता है। ठीक। अब दूसरा देखते हैं। इट इज़ आल्सो यूज बिफोर रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी कहने का मतलब जैसे द हिंदू, मुस्लिम, द जैन, द बुद्ध, द सिक्स, तो ये सब जो है इनमें भी यूज किया जाता है। ठीक, आपको ये याद रखना है। अब आगे देखते हैं। बिफोर डेट ऑफ मंथ्स, मतलब डेट मंथ के बिफोर, जो डेट्स होते हैं मंथ के उनके पहले भी यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द 5th जनवरी, मतलब ये जैसे 5th हो गया, द 5th जनवरी, द 2nd ऑफ अगस्त, है ना। तो इस तरीके से इसमें भी मतलब डेट्स में भी यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि द कहाँ कहाँ नहीं यूज किया जाना चाहिए। ठीक, हमने तो पहले अभी तक यूज देख लिया, लेकिन अब ये देखना है कि कहाँ कहाँ यूज नहीं किया जाता है। तो जैसे नेम ऑफ कंटिनेंट्स, जो जैसे कि एशिया हो गया, यूरोप हो गया, है ना, महाद्वीप वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग उसमें नहीं यूज कर सकते, नहीं यूज करते। जैसे देखिए द एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका, साउथ नॉर्थ अमेरिका, है, अंटार्कटिका, है ना, इन सब में जो हम द यूज नहीं करते। दूसरा है नेम ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज के नाम में भी हम जो है द यूज नहीं कर सकते। जैसे द बोलीविया, इंग्लैंड, है ना, फ्रांस, स्पेन, इंडिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ये सब में हम जो है द यूज नहीं करते। अब देखिए द स्टेट्स में भी, जैसे नेम ऑफ द स्टेट्स है ना, MP जैसे हो गया, मध्य प्रदेश, सिटीज हो गया, उनमें भी यूज नहीं। द टाउन्स जो होते हैं उनमें भी नहीं यूज किया जाता है। लॉस एंजल्स, अलास्का, सिडनी, लंदन, ये सब जो है स्टेट्स के नाम है, तो इनमें हम यूज नहीं करते हैं। और सिटीज़ के भी नाम हैं, स्टेट्स के भी, जैसे कि MP हो गया, द MP नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं यूज किया जाएगा, ना UP में भी यूज किया जाएगा। जितने भी स्टेट्स होते हैं सब जाके उसमें यूज नहीं किया जाता, ना ही सिटीज़ में यूज किया जाता है। जैसे कि सीधी हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया, या फिर जो है इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, इन सब में नहीं यूज किया जाता। अब द नेम ऑफ स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट जो सड़कों के नाम होते हैं उनमें भी नहीं यूज किया जाता। द जॉर्ज स्ट्रीट, द एल्बियन स्ट्रीट, न्यू टाउन स्ट्रीट, ये जो है इनमें नहीं यूज किया जाएगा। और जैसे NH7 है तो इसमें भी अपने यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट जो है नेशनल हाईवे है, उसमें भी यूज नहीं किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं नेम्स ऑफ सिंगुलर लेक्स एंड बेज। अब जो सिंगुलर लेक्स होती हैं, जो छोटी जो लेक होती हैं उनमें भी नहीं यूज किया। जैसे हमने पहले देखा बड़ी जो लेक्स होती हैं, ग्रेट लेक्स होती हैं, उनमें तो यूज किया जाता है, लेकिन जो छोटी लेक्स होती हैं उनमें यूज नहीं किया जाता है। तो जैसे देखें लेक कैरी, है ना, लेक एराई, लेक हिलर, शार्क बे, है ना, तो इन सब में भी यूज नहीं किया जा सकता। जैसे चिल्का झील है तो चिल्का झील में भी यूज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे आगे देखते हैं। अब नेम ऑफ माउंटेन्स, उसी में जहाँ यूज नहीं किया जाता। नेम ऑफ सिंगल माउंटेन, जो सिंगल माउंटेन्स रहते हैं उनमें भी यूज नहीं किया जाता। माउंटेन रेंज में किया जाता है लेकिन सिंगल माउंटेन में नहीं किया जाता। जैसे द हिमालय में किया गया लेकिन माउंट एवरेस्ट में नहीं किया गया। ठीक, माउंट सोलिटरी में नहीं किया गया, माउंट विंडो में नहीं किया गया, और माउंट फूजी में नहीं किया गया। तो आपको जो है सिंगल माउंटेन की अगर बात होती है तो वहाँ पे द यूज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर रेंज की बात होती है, जैसे हिमालय में कई सारे पर्वत होते हैं, तो जो है जो सीरीज मतलब कि माउंटेन रेंज है वो, तो इसमें उसमें द हिमालय यूज किया जाता है। नेम ऑफ सिंगल आइसलैंड, अगर सिंगल आइसलैंड है तो उसमें भी यूज नहीं किया जाएगा। जैसे ईस्टर आइसलैंड, बेयर आइसलैंड, बर्ड आइसलैंड, फातिमा आइसलैंड, तो इनमें भी यूज नहीं किया जाता।
अब देखिए लैंग्वेज में भी यूज नहीं किया जाता, जैसे स्पेनिश, रसियन, इंग्लिश, हिंदी है ना, इन सब में भी यूज नहीं किया जाता। नेम ऑफ स्पोर्ट्स है ना, जैसे कि स्पोर्ट के नाम हो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इनमें भी यूज नहीं किया जाता है। और आगे देखते हैं, नेम ऑफ डिसिप्लिन और सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज, इनमें भी यूज नहीं किया, जैसे बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इनमें भी द यूज नहीं किया जाता है। तो आप इसको है जो है इस बात का ख्याल रखना है। तो आगे देखते हैं क्या है। चलिए ठीक है, इसके बाद जो है ख़त्म हो गया है। अब जो है हम नए क्लास में मिलेंगे अब नए टॉपिक के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स ओके। अपना हम जो है अगली क्लास में मिलते हैं। ओके।